वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है मैं ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा ही गायब हो गई थी यार, वो क्योंकि आपको पता ही है मेरे हाथ में फ्रैक्चर था और इस वजह से मैं कुछ भी ना शूट ना एडिट कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इनफैक्ट इसी फ्रैक्चर वाले हाथों से मैं ऑफिस गई हूँ और ऑफिस का मैंने काम भी किया है सारा। तो अभी मैं बहुत ही जल्दबाजी में हूँ। आज मैं कहीं जा रही हूँ और फ्लाइट से, और ना मैं पहली बार आज एयरप्लेन पे बैठूंगी। तो पता नहीं यार कैसा होगा, क्या होगा, कैसा रहेगा एक्सपीरियंस एंड ऑल। अभी मेरी 12 बजे की फ़्लाइट है और अभी बज रहे 8, ऑलमोस्ट 8:30 हो गए हैं। 9 बजे हमें घर से निकलना है सो दैट हम टाइम से पहुंच जाए और फ्लाइट हम पकड़ लें। ज़्यादा बातें नहीं करते, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ ताकि मैं टाइम से फ़्लाइट पकड़ पाऊँ। नहा ली हूँ, मैं सुबह उठ के जल्दी नहा ली थी, अपना सारा काम वाम कर लिया था। यस गाइस, मैं हो गई हूँ तैयार। यार ये बाल ऐसे बिछड़ा हुआ जन्म क्यों लग रहे हैं, इतने बेकार लग रहे हैं मेरे बाल। हाँ, बाय द वे मैं हो गई हूँ रेडी। और ना मुझे जहाँ पे भी मैं जा रही हूँ मैं मुझको वहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसे सोबर सा लुक करना था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ तो ऐसे कटे पीटे कपड़ों में तो नहीं जा सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि कुर्ता और एकदम ऐसे सोबर सा लुक करते हैं। अभी मैं हो गई हूँ रेडी, 9:05 हो गए, 9 बजे निकलना था तो निकलते हैं जल्दी से और बाकी बातें करते हैं एयरपोर्ट पर। बाय बाय। पहना है ये कुर्ता और सोबर सा लुक किया मैंने पहने हैं ये इयररिंग। आई डोंट नो ये कैसे लग रहे हैं, लेकिन मुझे जैसे मैंने आपको बताया बहुत सोबर से लुक करना था तो निकलते हैं। गाइस मैं पहुंच गई हूँ मेट्रो स्टेशन और पता नहीं क्यों मुझे मेट्रो स्टेशन पहुंच गया ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत ओवर ड्रेस हो गई हूँ, पता नहीं। और ओवर ड्रेस क्यों लग रहा है, इयररिंग की वजह से काफ़ी बड़े बड़े लग रहे हैं, पता नहीं। मेट्रो आने में भी टाइम है। गाइस मैं पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट और मैंने जो भी फुटवेयर पहनी है ना उसने मेरा बुरा हाल कर दिया भाई साहब, इतना पैरों में दर्द हो रहा है उसको पहन के। फाइनली पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट। अब बस जाके चेक इन वगैरह करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। मेरे को ना ऑफिस मतलब लाइक एयरपोर्ट पहुँचते ना मुझे ऑफिस का काम भी करना है चेक इन करने के बाद, तो जल्दी से पहले अभी चेक इन करती हूँ और फिर ऑफिस का काम छोटा सा निपटाना है और फिर मिलती हूँ। इन सैंडल्स ने ना मेरा जीना हराम कर दिया भाई। मैं ना इतनी परेशान हुई थी और अभी 10:30 हो रहे हैं और मैंने कहा यार भाई अब तो आना पड़ेगा अपने चप्पल में और भागना पड़ेगा, तो मैंने पहन के अपनी चप्पल और अब भागते हैं। फाइनली मैं अपनी आ गई हूँ चप्पल्स में। चेक इन कर लिया मैंने और चेक इन बहुत इजी हो गया क्योंकि डिजी यात्रा में मैंने अपना लॉगिन वगैरह कर रखा था तो आराम से उससे आ गई और अभी मैं निकाल रही हूँ बोर्डिंग पास। गाइस आ गया है मेरा बोर्डिंग पास। भागते और 11 बज चुके हैं और 12 बजे हमारी फ़्लाइट है। ओह गॉड, मतलब मैं तो सच में परेशान हो गई हूँ यार। मतलब पहली बार ट्रैवल कर रही हूँ, कुछ नहीं पता कैसे क्या होगा। चेक इन हो गया फाइनली सब कुछ और भाई एक तो मेरे अंगूठे में लगी हुई है और जब हम सारा सामान अपना डालते हैं ना उसमें ऐसे जल्दबाजी करते हैं भाई। मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे तैसे कर लिया, हो गया सब कुछ भी एक्स्ट्रा रिकॉर्ड नहीं कर पाई यार क्योंकि ऑब्वियसली लेट हो रही हूँ और बस फ्लाइट पकड़नी है कैसे भी। करने जा रही हूँ। मेरी सीट इस विंडो सीट। Seated as per the seat numbers mentioned on a boarding card. Only one hand baggage is permitted in the overhead bin. Smaller bag like money, purse and laptops can be placed under the seat in front of you. Guests seated next to an owing emergency exit are requested to keep. Guys, ये ना 18 रुपीज़ का मिलता है और इसका प्राइस पता है कितना है यहाँ पे? ये देखो भाई, मतलब क्या दे रहे हो यार तुम? ये 18 रुपये की चीज़ 200 में बनाकर, ये देखो यार 12 बजे का टेक ऑफ था, पता नहीं अभी 12:30 कब करेगी भाई।
जा नहीं सकती ना जिससे मिलने आई हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अभी टचअप वगैरह कर लेती हूँ और फिर निकलूँगी। तो गाइस कर लिया मैंने अपना टचअप, अब पकड़ते हैं ऊबर और चलते हैं मिलने। बाय द वे मैं जिससे मिलने आई हूँ उससे मैं पहली बार मिलने जा रही हूँ अपनी लाइफ में, मेरा ये फर्स्ट मीटिंग है। तो लेट्स सी कैसा रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। गाइस मैं बैठ गई हूँ ऊबर में और सिर्फ एयरपोर्ट से घर सिर्फ है 10 मिनट, 10 मिनट में पहुँच जाऊँगी घर और फिर सबसे मिलूँगी। मुझे बहुत एक्साइटमेंट भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है कि इतने टाइम बाद मैं मिल रही हूँ। तो लेट्स सी। यस, तो गाइस मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिलने जा रही हूँ, कुछ भी नहीं। तो मैं आई हूँ भुवनेश्वर और किसी से मिलने आई हूँ, वो आपको शायद मेरे इन फ्यूचर कभी ब्लॉग्स में पता चल जाएगा कि मैं जब भुवनेश्वर आई थी तो किससे मिलने गई थी और सब चीज़ें। तो फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मैं भुवनेश्वर आई हूँ और किसी स्पेशल पर्सन से मिलने आई हूँ और यहाँ पे मैं हूँ 2 दिन के लिए। उसके बाद 2 दिन के बाद मैं वापस जाऊँगी मुंबई। और बाय द वे ये जो ट्रिप के लिए मैं आई हूँ ना, इसके लिए मैंने यार 1 साल से मैं प्लान कर रही हूँ, 1 साल से, और कभी भी हो ही नहीं पा रहा था ये। तो फिर मैंने सोचा कि यार इस बार दिवाली की भी छुट्टियाँ हैं मेरे पास और काफ़ी कॉम्प ऑफ्स भी है, तो करते हैं इस ट्रिप को एग्जीक्यूट और चलते हैं घूमने, मिलते हैं सबसे। गाइस मैं ना अभी यहाँ आ रही थी सोसाइटी में, जैसी किसी मेरे से ना गार्ड वाले भैया उड़िया में बात करने लगे। मैंने कहा भाई हिंदी आती है सिर्फ, और ना उनको हिंदी नहीं आती होगी तो मेरे से कह रहे हैं 5 फ्लोर पे जाना है आपको। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली कल ना मुझे पता है मैं ढंग से ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ कुछ भी चीज़ें, लेकिन यार क्योंकि ना ऑब्वियसली मैं जिससे मिलने आई हूँ कल मैं पूरा दिन उनके साथ थी और उनकी पूरी फैमिली मेरे साथ थी, ठीक है। तो अब समझ ही जाओ यार कि कितना मैं बिज़ी होंगी और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं कुछ शूट भी कर पाऊँ, रिकॉर्ड भी कर पाऊँ। तो अभी मैं बैठी हूँ अपने रूम पे और ना मैं, हाँ और एक और चीज़, मैं ना उनके घर पे नहीं रुकी हूँ क्योंकि उनका घर पे ना वो जस्ट अभी यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं जिनसे मैं मिलने आई हूँ। तो उनका ना अभी घर ढंग से लाइक सेटल नहीं हुआ है अभी। तो मैं लिटरली उनके घर पे गई थी और मैंने देखा कि 3 BHK है, स्टिल उनके घर पे ना चीज़, एक रूम तो पूरा लाइक बुक से, कैसेट से और कुछ चीज़ों से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि देखो मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम इस मेस में हमारे साथ रुको, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे पास आओ, हमसे मिलो, हमारे साथ पूरा दिन स्पेंड करो, लेकिन सोने के लिए तुम होटल में जाओ, वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तुम तसल्ली से शांति से सो, ठीक है। ऑल्सो उनके पास ना डॉगी भी है, तो मुझे ये भी अच्छा हो गया कि थैंक गॉड ये चीज़ हो गया कि एटलीस्ट मैं शांति से आके इधर सो सकती हूँ। क्योंकि मैं जब भी उनसे मिलने जाती हूँ ना, और कल मैं जैसे पूरा दिन उनके पास थी तो पूरा दिन मैं डरती रही हूँ उनके डॉगी से, और उनका डॉगी इतना मेरे पे आके चढ़ रहा था भाई, मेरे ना ऐसे धड़कनें बढ़ रही थी ना। तो मेरे को ऐसा हुआ कि ठीक है यार कोई नहीं, मैं होटल में रुक जाती हूँ सोने के लिए, और इसीलिए कल मैं पूरा दिन उनके पास थी और सिर्फ रात में मैं सिर्फ सोने के लिए आई हूँ। और मैंने अभी सो के उठ के मैंने ऑर्डर किया है ये ब्रेकफास्ट, जिसमें मैंने मंगाया है आलू का पराठा, दही और अचार। अभी नहा धोकर तैयार होकर फिर हमारा आज घूमने का कहीं प्लान है। कोशिश करूँगी कि मैं आपको सब दिखा पाऊँ मैं कहाँ, कल भी हम वैसे घूमे थे लेकिन वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा बहुत किया भी होगा क्लिप्स वगैरह तो मैं वो ऐड कर दूँगी कल जहाँ हम गए थे। और आज हम जहाँ जाएंगे मैं उसकी भी कोशिश करूँगी कि मैं वो भी रिकॉर्ड करूँ, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। अभी पता है सुबह उठते ही ना मैं अपना काम करने बैठी थी भाई साहब ऑफिस का, जबकि मैंने ऑफिस से छुट्टी लिया, स्टिल ऑफिस का काम कर रही थी मैं। और यार ये तो चीज़ हो जाती है जब आप ऑफिस ज्वाइन कर लेते हो ना, आप कहीं पे भी जाओ, आप छुट्टी लेके जाओ, कहीं पे भी जाओ, लेकिन ऑफिस का लैपटॉप आपके साथ ज़रूर होता है, ये आपको भी पता है।
सुबह उठ के ऑफिस का काम वगैरह किया और अब जाके मैं थोड़ी सी फ्री हुई हूँ, तो मैंने ब्रश वगैरह करके नाश्ता कर रही हूँ। और हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था मेरे अंगूठे में अभी भी चोट लगी, तो मैं पराठा भी ऐसे खा रही हूँ। ब्रेकफास्ट करके तैयार होके फिर मिलती हूँ। बाय।